ये द बुक ऑफ मेडिटेटर का सूत्र है। मेडिटेटर लिव्स मोमेंट टू मोमेंट in harmony and in tune with the existence. He knows that the whole universe and all hidden forces of life have come together to create this moment. अर्थात ध्यानी क्षण प्रतिक्षण जीता है इस अस्तित्व के समस्वरता और लयबद्धता में, और वो अच्छे से ये जानता है कि ये पूरा अस्तित्व और जो शक्तियाँ हैं जीवन की, वो एक साथ आई हैं इस क्षण का निर्माण करने के लिए। मेडिटेटर ध्यानी की जीवन शैली क्या हो, द बुक ऑफ मेडिटेटर इसी पर सारी बात करती है। द बुक ऑफ मेडिटेटर के जो भी सूत्र हैं वो अलग अलग कोणों से इसी बात को सामने रखते हैं कि एक जो ध्यानी है कैसे जी रहा होगा। बाकी तो सब बेमानी है, अनुभव अनुभूतियाँ सब बेमानी है, मूल बात है जीवन शैली। तो सूत्र कहता है कि जो ध्यानी है वो अस्तित्व की लयबद्धता और समस्वरता में क्षण प्रतिक्षण जीता है, अर्थात वो अस्तित्व से अलग थलग टूटा हुआ नहीं जीता। अब जब नहीं अलग थलग जिएगा तब कैसे जिएगा? अप्रतिरोध में, उसका किसी भी बाहरी या भीतरी घटनाक्रम से प्रतिरोध नहीं है। बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, बदलाव अलग बात है, परिवर्तन की बात बिल्कुल भिन्न है, लेकिन प्रतिरोध। और कई बार जो रोचक बात होती है वो ये होती है कि जब हम प्रतिरोध ज़्यादा करते हैं तो हम परिवर्तन को आने नहीं देते। परिवर्तन आए इसके लिए ज़रूरी है कि अप्रतिरोध में रहा जाए। तो ध्यानी अप्रतिरोध में चला जाता है, स्वीकार में आता है, और इसी तरह से वो अस्तित्व की जीवन की जो समस्वरता है, हार्मनी है, लय है, उसके साथ एकाकार हो जाता है। ये जो ढंग है उसके भीतर जो आया है, ये उसको एक परिपूर्णता देता है, क्योंकि वो उसी प्रवाह में जा रहा है। अब आगे उसको जो और रियलाइजेशन है, जो बोध है, वो ये है कि ये पूरा अस्तित्व और जीवन की सारी शक्तियाँ वो एक साथ आई हैं इस क्षण का निर्माण करने के लिए। ये क्षण यूं ही तो नहीं बन गया, जीवन का कोई भी क्षण यूं ही तो नहीं बन जाता। अगर जीवन के क्षण दुर्घटना है तो समस्या है, लेकिन ध्यानी जानता है कि दुर्घटना नहीं है। ये क्षण कैसे भी लगते हों, लेकिन इनके घटने के पीछे अस्तित्व का पूरा रहस्य है, और उसको उस रहस्य में डूबकर जीना है। तो कोई प्रतिरोध है ही नहीं। ये स्वीकार की दशा उसको एक सहज, सरल और प्रवाहपूर्ण जीवन में लाती।